आज हम लोग हैं आईएससी बैंगलोर में, जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं और काफ़ी बच्चे इनमें से साए हैं, कैमरा देख के शर्मा भी रहे हैं। तो आज इनसे कुछ बातें करेंगे। आज जो भी टॉप रैंकर हैं, जिनसे बच्चों को रहता है कि यार इनके पास क्या खास स्ट्रैटेजी है, क्या इनके पास एक सीक्रेट मसाला है जिससे ये डायरेक्ट यहाँ आईएससी बैंगलोर आ गए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबका, एक छोटा सा। Hello guys, I am Vandana. I am Shruti Goswami. I am Kunal Pansare. I am Mandar Bhalerao. I am Spandan Nagre. I am Rajkamal Ingde. Myself Prabhas. I am Yash Patel. I am K.U. Chaudhary. I am Naman Malpani. I am Anil. इंट्रोडक्शन तो शायद सबका हो गया, बहुत लंबा हो गया इंट्रोडक्शन। चलो अब क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा लग रहा है कैंपस? अलग लग रहा है कुछ की? लग रहा है कि इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट पे हम पढ़ रहे हैं? क्या लग रहा है कि यार हाँ चलो कोई अच्छा कॉलेज है अपने पिछले कॉलेज से? हाँ श्योर, बीटेक कॉलेज से तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। कैंपस वाइज, एकेडमिक वाइज सभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके, बाकी और किसी का कोई ओपिनियन? One thing good about this here is maths. Food is also good. Yeah, food is good and academic is also quite good and the professors are quite good here. मतलब इनको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा अलग माहौल है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चों ने गेट एग्ज़ाम दिया है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि गेट एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आपके काम आई कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई? मेन थिंग इज लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट और बाकी हो जाएगा। एक चीज देखो इतना सीरियस होके मत दो, सबको बता तुम पढ़ाकू हो। ठीक है ठीक है, थोड़ा खुल के बोलो आंसर। ओके ओके, हाँ तो बस पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा। मतलब करते रहना, रुक भी गए तो ऐसा नहीं कि रुक के रहना है, बस करते रहना है, हो जाएगा। हाँ, जैसे इसने बोला कि पढ़ाई करते रहो और कभी डीमोटिवेट फील हुआ तो फिर कुछ गाने वगैरह सुन लो, कुछ ब्रेक ले लो। ऐसा मतलब ऐसा ही नहीं कि पूरा ही फोकस्ड रहना है, कभी तुम ब्रेक ले सकते हो और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। वही सबसे मेन चीज़ तो कंसिस्टेंसी है। रोज़ पढ़ाई करो, साथ में अच्छा खाओ पियो, बाहर घूमने भी जाओ और जो तुम्हें पसंद है वो करो, अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई होगी। गेम का जान लिया हमने, स्ट्रैटेजी क्या चीज़ें होती है। ओके, जब ये गेट की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है तो क्या क्या कठिनाइयाँ इस जर्नी में फेस करना होता है इंसान को? ठीक है, क्योंकि जो हमारे अगल बगल के लोग होते हैं, हम एक टियर 3 कॉलेज से हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से टियर 3 कॉलेज से ही होंगे हम, तो लोग हमारे अगल बगल के लोग हम पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते और ऐसे भी हमारा थोड़ा रहता है कि हम किसी को बताएं नहीं कि मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या किसी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं इस जर्नी में, वो जानना चाहता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से बोलूँ तो वन थिंग दैट आई फेल्ट वाज, जब मैंने जस्ट कोचिंग स्टार्ट करी थी एंड आई सॉ पीपल अराउंड मी, मेरा लास्ट बैच था तो सब ऑलरेडी आंसर कर रहे थे। आई डिडंट इवन हैव करेज टू रेज माई हैंड एंड आंसर। एट दैट पॉइंट आई फेल्ट लाइक, आई एम सॉरी टू से, अगर ऐसा मतलब बुरा लगे, बट DTU में मिल जाए, मतलब NSUT में मिल जाए, घर के पास है, सही हो जाएगा, इतना हो जाए बस। तब मैंने सोचा ही नहीं था। फिर आफ्टर 2 months आई सेड नहीं यार, IITs मिल सकते हैं, NITs मिल सकते हैं। आफ्टर 1 more month, जब 3rd 4th month में मैं आई वाज यार टॉप 7 IIT का आई डिज़र्व, हो सकता है। IISc कभी नहीं सोचा था। आई ऑलवेज फेल्ट किया IISc तो इज़ लाइक IISc, बट देन या आई थिंक लास्ट में आते आते टेस्ट सीरीज इज़ समथिंग जिसने कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप किया कि हाँ अब हो जाएगा, अब हो सकता है। तो फिर या नाउ आई एम हियर। Starting में जब like I was in the final year, I was trying कि अब चलो, my whole batch was taking placements and all, and they were like तुम्हें जॉब नहीं मिली, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम साल क्यों बर्बाद कर रहे हो। That was the main thing I was getting कि तुम साल क्यों बर्बाद कर रहे हो। So that thing was somewhat demotivating, but जब गए and everybody was like अब तो IIT निकालनी है, so that was the main motivation that coaching gave me. ओके, तो ये पॉइंट सही लगा। एक चीज़ यार, तुम्हारे अगल बगल के काफ़ी लोग होंगे और जब तुमने बोला होगा अपने अगल बगल के लोगों को कि मुझे IISc मिला है, तो उनका रिएक्शन नहीं था IISc क्या होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं जानते। IIT नहीं मिला क्या तुम्हें? तो रिएक्शन क्या था मतलब अगल बगल के, अगर है किसी बात ऐसी जगह? मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिनके इंस्टा पर मुझे मैसेज आया कि IIT नहीं मिला तुझे इतने अच्छे रैंक पे भी। तो ये होता है, पर फिर कैसे डिफेंड करते हो कि नहीं अच्छा, IISc टॉप पे IIT? तो ऑफ कोर्स IIT इज बारबी, IISc इज ओपनहाइमर, सो वी आर। ये कंट्रोवर्सी ऑफ कोर्स NIRF वाला भी एक था, मैं वो स्क्रीनशॉट भेज देती थी सबको, ये देख लो फिर बोलो। और मुझे भी रिलेटिव्स बोल रहे थे कि भाई थोड़ा और पढ़ लेता तो IIT मिल जाता। फिर उन्हें वही बताना पड़ता कि NIRF रैंकिंग देख लो। ओके, आप में से कुछ लोगों को क्या
PSU वगैरह के लिए कॉल नहीं आया या फिर ट्राई नहीं किया? PSU अगर है किसी के पास स्टोरी? मुझे BRC का था आया था एंड आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑल्सो, बट उससे पहले मुझे यहाँ का ऑफर लेटर आ चुका था एक्चुअली. तो आई वॉज प्रिटी श्योर मुझे IISc ही जाना है. BRC वॉज समथिंग आई फेल्ट कि IISc इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रैक मोर देन BRC. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं मुझे IISc ही जाना है. BRC के इंटरव्यू के लिए आई स्टिल वेंट, but I went with a mindset कि I don't want to be here. So yeah, I think I just went for exposure कि this was one thing कि PSU का एक experience मिल जाएगा. इंटरव्यू कैसा रहता है for future maybe you never know. तो कॉल आया? कॉल नहीं आया. कॉल नहीं आया. Actually, I got selected in the PGCIL, Power Grid Corporation Limited. So I faced the interview as well there and got the call from that as well. But my aim was to pursue more education, the higher degree. So I came here and dropped that option for me. ओके. Yeah. मैंने सुना है कि जो IC का सिलेबस है काफ़ी हेक्टिक रहता है, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं. देखता हूँ तुम में से कितने टिकते हैं यहाँ फर्स्ट ईयर के बाद. ठीक है, तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब हेक्टिक लग रहा है? जो स्पोर्ट्स वगैरह जो एक्टिविटी है वो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो जानना चाहता हूँ. हाँ. हाँ, मोस्टली मतलब अभी तो इतना हेक्टिक नहीं लग रहा है. यूजुअली कोर्स चालू है, पर शायद 1 महीने में वो एक्सपीरियंस होने लगेगा. अभी कैसा मतलब टाइम निकाला तो निकलता है. हॉस्टल में सब फैसिलिटी रहते हैं इंडोर गेम्स के लिए, तो मतलब इन टाइम खेल सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है. और जिम खाना भी है यहाँ पे, तो मतलब सवेरे स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ, तो फैसिलिटीज़ सब है. जस्ट टाइम मैनेज करना और वगैरह अगर वो किया तो हो जाएगा यहाँ पे. हाँ, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि कौन सी भी एक एक्टिविटी करते रहो. मतलब कितना भी टाइट शेड्यूल होगा तो भी एक एक्टिविटी अगर करोगे तो तुम्हारा ही माइंड फ्रेश होगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा ज़्यादा, तो वो भी कर सकते हो. मतलब Same as him. For now, the time is manageable, and I'm able to manage between playing cricket and other than academics. And let's see from the September onwards if it gets too much load. What we have to. आप में से शायद कोडिंग वगैरह बहुत कम बच्चों ने करी होगी. अभी शायद आई थिंक बिगनर लेवल पे होगे. DS टेक्नोलॉजी पे बिगनर लेवल पे होगा, क्योंकि गेट पे बहुत बेसिक पूछा जाता है, क्योंकि मुझे पता है. ठीक है. क्योंकि जब तुम आओगे तुम्हें पता चलेगा. ये तो इतना सारा था, ये बताया ही नहीं किसी ने. ओके, तो प्लेसमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हो? अब क्या स्टार्ट करने वाले हो? क्या यहाँ पे जो प्लेसमेंट होते हैं इजीली हो जाते हैं? उस लेवल की कोडिंग नहीं पूछी जाती है? प्रोजेक्ट उस लेवल के नहीं पूछे जाते हैं? कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आपने अपने सीनियर से सुने हो? अकॉर्डिंग टू मी IISc में मतलब फोकस ज़्यादा कोर्स वर्क पे रहता है. तो कोडिंग चाहिए, पर नॉर्मल लेवल पे कोडिंग करेगी तो प्लेसमेंट तो अच्छी खासी हो ही जाएगी. और यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेटा साइंस और वो प्रोफाइल आएगी तो वो उतने मतलब DSA पे फोकस नहीं करेगी, वो डेटा साइंस पे फोकस करेगी. तो मतलब थोड़ा बहुत कोडिंग कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि कोर्स वर्क और प्रोजेक्ट्स नेसेसरी है यहाँ पे, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे. मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट का वेटेज है वो ज़्यादा है? हाँ. ओके. और एक मैंने बात सुनी थी सीनियर से कि अबाउट 40% ऑफ द कंपनीज जो डेटा साइंस के लिए आए थे उन्होंने कोडिंग राउंड ही नहीं करवाया था, उन्होंने डायरेक्ट बिठा दिया था इंटरव्यू के. तो अगर आपका प्रोजेक्ट तगड़ा है तो कोई कोडिंग इतनी नेसेसरी भी नहीं है. एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा यहाँ पे. देखो, टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के ना अभी तक मे भी तुमको बेनिफिट नहीं पता चले. जैसे कोडिंग राउंड में होंगे, ऑफ कैंपस से इजी यहाँ होंगे हमेशा. ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ क्रीम लेयर के बच्चे आ रहे हैं. काफ़ी इंटरव्यू ऐसे होंगे तुम्हारे वॉक इन होंगे. वॉक इन मतलब तुम जाओ ना, तुम्हारा कोडिंग राउंड हो रहा ना कुछ हो रहा, सिर्फ बात करके आओ, तुम्हारा प्लेसमेंट पक्का. ये अभी जब से रिसर्चन हुआ तब से थोड़ा कम हो गया है, पर टॉप 7 IIT और IISc में ही बहुत कॉमन है कि जाओ बैठो 10-15 लाख का प्लेसमेंट पक्का है, तो कुछ भी नहीं करोगे फिर भी पक्का है. सोचो, तो ये वाली एडवांटेज रहती है. पर मैं जो राय देता हूँ बच्चों को, मैं वही करता हूँ कि अपनी तरफ से ना बेस्ट दे दो, 100% दे दो कि कोडिंग हार्ड दो. मतलब कोई कमी मत छोड़ो. कैसा हो सकता ना कि यार तुम्हें 25-30 का मिल रहा था तो 35-40 का मिल सकता था, है ना, अगर थोड़ी एफर्ट ज़्यादा मान लिया. तो वही कि अगर जब हम एफर्ट मार के कोई चीज़ लेते हैं ना तो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ करा है कुछ. ठीक, तो इस जर्नी में ना एफर्ट फुल देना अपने. और वही राय तो तुम्हारी सुनिए, तुम्हें बताएगा कि कितनी कोडिंग रिक्वायर है कितनी नहीं है. हाँ, डेटा साइंस प्रोफाइल में उतनी नहीं है. और CSE नहीं है यहाँ, CSA है. तो CSA में क्या है, ये डेटा साइंस पढ़ाते हैं या फिर CSE वाला सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ. यहाँ पे मोस्टली मतलब पूल वाइज सिस्टम रहता है, यानी पूल ए, पूल बी, पूल सी. पूल ए में थ्योरेटिकल, पूल बी में सिस्टम कोर्सेज और पूल सी में AIML रिलेटेड रहते हैं. तो मोस्टली लोग B और C पूल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स ज़्यादा रहते हैं. और यहाँ पे IISc में स्पेशली डेटा साइंस और AIML के ज़्यादा कंपनीज रहते हैं. मतलब IISc का जहाँ तक मुझे पता चल रहा है CSE से थोड़ा अलग है, डेटा साइंस और AIML में ज़्यादा फोकस है. लेकिन जो
IITs हैं वहाँ ज़्यादा फोकस CSE के सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस रहता है, जो या फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो प्लेसमेंट तो आई थिंक यहाँ के तो बहुत तगड़े ही होंगे, उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है IC की, कंपटीशन कम है, ठीक है। हाँ ठीक है, कंपटीशन कम है, और उसमें भी आई थिंक जो क्रीमी लेयर के बच्चे आएंगे वो MTech CSE वाले आएंगे, CSA वाले जो हैं, ठीक है। मेरे मुंह से बार बार CSE निकल रहा है तो समझ जाओ भावनाओं को। तो IC की फ़ीस वगैरह आज का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कि IC में कितनी फ़ीस है, और ये स्टाइपेंड वगैरह का क्या सीन है? मैंने सुना स्टाइपेंड का थोड़ा अलग सा कुछ होता है, कोई आंसर देना चाहेगा? स्टाइपेंड मतलब मोस्टली यहाँ पे एज अ स्कॉलरशिप देते हैं, एज अ स्टाइपेंड नहीं देते। तो इन केस अगर आपने 1 साल बाद या फिर बीच में कभी ड्रॉप किया तो वो एज आपकी सैलरी नहीं है, वो स्कॉलरशिप है, तो वो आपको वापस भी देने पड़ सकते हो। ये बस थोड़ा एक अलग फॉर्मेट है। पैसा नहीं दिया वापस तो केस करेंगे शायद, बता नहीं सकते, वो हवेली में डाल देंगे शायद उन्हें। केस, अच्छा ऐसा होता है क्या? और किसी का? तो उन्होंने जैसे बताया कि स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन सेकेंड ईयर में टीएशिप भी होता है। तो बीटेक के कुछ स्टूडेंट्स हैं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के, तो उनको मतलब टीएशिप करना होता है, और कुछ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज है, उनमें भी करना होता है टीएशिप। अरे हाँ, ये चीज़ तो मैं भूल ही गया पूछना। यहाँ टीए वर्क होता क्या है? बीटेक के बच्चे तो कम ही है, फर्स्ट ईयर में नहीं होता ना, मतलब फ्री के पैसे मिल रहे हैं। ये IC का कल्चर कैसा है, मतलब कि तुमको देखो जब हम प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आते हैं ना, अगर जैसे हम पहले अपने वाले कॉलेज में हो, तुम्हें कल्चर का कुछ ना कुछ डिफरेंस लगा होगा। मैं वैसे कल्चर की बात नहीं कर रहा कि हाँ मैं साउथ इंडिया में आ गया है वहाँ से, वो वाला कल्चर नहीं, कॉलेज का कल्चर की बात करूँ कि क्या डिफरेंस लगा। बड़ा डिफरेंस मेरे लिए ये था, मेरा बीटेक में इन टाइम 6:30 था और यहाँ पे इन टाइम है ही नहीं। सो यहाँ पे इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम आई वाज प्लेइंग TT, रात को हमारा 11:30 हो गया था, चलो कुछ मतलब चाय वाय कुछ पी लेते हैं। तो देयर इज दिस कॉम्प्लेक्स सर्वम, तो वहाँ गए और वहाँ पे इतनी चहल पहल थी जितनी अभी इस टाइम पे भी मिलेगी आपको। सब ओपन माइंडेड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वार्डन से कुछ परमिशन लेनी है या कहीं जाना है, सब ओपन माइंडेड है यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू मैन और वीमेन, एवरीवन इज़ प्रीटी कूल हियर। तो एक वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वन मोर डिफरेंस जो मेरे लिए था, लाइक इन माई साइड लोग जज फॉर द क्लोथ्स, लाइक इफ वी आर वियरिंग शॉर्ट्स एंड समथिंग एंड वी आर रोमिंग आउटसाइड, तो वहाँ पे लोग बोलेंगे दिस, द होल रिएक्शन इज हो, why are you wearing like this? I'm still wearing the shorts in the whole video and all. I was roaming in the campus, और nothing, nobody is just guessing about कि उसने क्या पहन रखा है। They are like normal, everything is normal for here. IISc में ये बड़ी बात है कि मतलब सब अपने काम से भी ज़्यादा काम रखते हैं लोग यहाँ पे अच्छे, मतलब कोई मतलब जज नहीं करेगा तुम्हें किसी बात के लिए, उनको अपना काम है, वो अपना काम करेगी, तुम अपना काम करो, ऐसे अच्छे लोग यहाँ पे। एक चीज़ जो अभी थोड़ा एक सीरियस बात करते हैं कि जैसे जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, IIT हो गया, IISc बेंगलोर हो गया, यहाँ सुसाइड रेट भी बहुत हाई है ना, नॉर्मल कॉलेज के अलावा। तो मतलब इंसान मतलब पता कैसे चलता है उसे कि ये बंदा डिप्रेस है नहीं है, अपने आस पास पता होता है कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएटिंग? तो मुझे मेस में आजकल 1-2 दिखे जो हम लोग जैसे मज़े में जाते हैं अभी तक, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो लिटरली फ़ोन में ऐसे करके दे जस्ट ईटिंग, या फिर बिल्कुल ही मतलब कुछ बात नहीं करते इधर उधर, दे जस्ट you know they look down and then they walk, they're just lost in themselves. So I don't know if that's depression or not, it's a big term, but that's something which scares me कि maybe that person needs help. And but यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे I meditate clubs और भी I think boys club, there are some clubs there. तो हमारे आते ही they reached out to first year students and they said कि meditation का we have a workshop, ताकि आप अपने रूम पे बैठे रोज़ मेडिटेट कर सको। देखो मैं एक ही चीज़ का तुम्हें सजेशन दूंगा, अगर यहाँ देखो बच्चे ने मेनली किस चीज़ से यहाँ डिप्रेशन में जाते हैं, एक तो अपनी अटेंडेंस सही रखना कॉलेज की, जब भी तुम क्लास जाओ, अगर कोई प्रोफेसर कह रहा है कि उसे 75% चाहिए तो जाना क्लास में, ठीक है। बहुत बच्चों का रीज़न ये होता है कि उनकी शॉर्ट वो हो गई, प्रोफेसर ने बैक लगा दी, ये बहुत मेजर रीज़न होता है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि ना अपने आसपास के ही यहीं के कुछ दोस्त बनाओ, ठीक है, बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी हम लो फील करते हैं ना तो वही उन्हीं लोगों के साथ हम अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्त पक्का बनाओ यहाँ पे IISc बेंगलोर में कि तुम्हारे 2-3 दोस्त हों आप आपस में, जिनके साथ तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो। पेरेंट्स के साथ हम उतना शेयर नहीं करते, बहुत चीज़ें नहीं करते यार, ठीक है, तो आपस में दोस्तों के साथ ऐसा हम बना सकते हैं। थर्ड, लग रहा है कि यार लो फील हो रहा है तो शायद कॉलेज ने आपके लिए बहुत चीज़ें
करा है, जो आप अभी बता रहे थे कि वो वाले क्लब हैं वहाँ मैं जा सकता हूँ, या फिर किसी थर्ड पर्सन जो मुझे जज ना करे उसके सामने थॉट्स शेयर कर सकता हूँ, तो उनको आउट में जाके वहाँ पे जाके अपने दुख को शेयर करो, यही है बस। अब मैं इनको एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ओके, IC बैंगलोर आए हो, कितने का पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर। फर्स्ट थॉट आंसर। The highest one. ओके, कितना? 50 plus? ओके, Yeah, I think 50 plus is Okay. something I'm expecting. Yes, 50 plus. हाँ 50+ ओनली। अरे भाई कहीं तक आई विल गो विथ 50। सब सेफ खेल रहे हैं, 1 करोड़। बहुत सही है। I will go with 40. अभी 2 साल के बाद जो हाईएस्ट होगा वो मेरा। 40 plus. Yeah, basically 50 plus, and some good startup is there, so I like to work over there as well. I believe in keeping the expectations low. So for me, 20 plus will work. भाई सेफ खेल गया। ये वीडियो 2 साल के बाद लोग देखेंगे। अब इसका रिव्यू वीडियो आएगा 2 साल के बाद। किसका कितना लगा है। तो यार आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी बच्चों के साथ, थोड़ा फन वे में था, ठीक है। ये सब जूनियर गैंग के साथ थोड़ा तू भी निकल गया था। तो उनको ज़्यादा दिल पे मत देना, ऑडियंस ले ली थी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आज से 2 साल बाद, यही रिव्यू वाली वीडियो बनाएंगे कि किसका कितने का पैकेज लगा है। और जो इन बच्चों से मुझे समझने को मिला कि यार गेट में ना कुछ भी आपको सीक्रेट मसाला स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी है, लगे रहोगे तो हो जाएगा। और वो लगा होना मतलब एक राइट डायरेक्शन में आपको करना है, ठीक। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक बार और जो IC के बच्चे टॉपर्स उनको बाय बाय कर लेते हैं, और इनको गुड लक प्लेसमेंट के लिए। तगड़ा फोड़ना यार प्लेसमेंट, ठीक है। चलो बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.